नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज आप लोग के लिए मैं एक मोहर सर्कल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर ईएससी का प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट the principal stress at a point in a elastic materials, यहाँ इलास्टिक मटेरियल्स आर 60 न्यूटन्स मीटर्स mm स्क्वायर टेंसाइल्स है। टेंसाइल का मतलब पॉजिटिव हो गया। 20 टेंसाइल्स है, यह भी पॉजिटिव हो गया। 50 कॉम्प्रेसिव है, यानी ये निगेटिव हो गया। व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय कंसिडरिंग यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर यंग मॉडुलस ही का वैल्यू दिया है और ये म्यू का मतलब ये पॉइजन रेशियो है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है। हम पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं। गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? फर्स्ट जो गिवन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? सिग्मा 1 इक्वल टू कितना है? 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर मीन्स मेगा पास्कल्स। सिग्मा 2 कितना दिया हुआ है? 20 मेगा पास्कल्स टेंसाइल्स। एंड सिग्मा 3 कितना दिया हुआ है? 50 मेगा पास्कल। क्या है? कॉम्प्रेसिव है। कॉम्प्रेसिव का मीन्स निगेटिव। फर्स्ट दे दिया गया। बोल रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो फर्स्ट हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। सपोज ए सिग्मा 1 हो गया, पॉजिटिव है 60। ये हो गया सिग्मा 3। सिग्मा 2 हो गया, ये सिग्मा सॉरी ये मेरा ये सिग्मा 3 हो गया एक्स इतना। एंड कॉम्प्रेसिव व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये ऑलरेडी सिग्मा 2 हो गया एंड ये सिग्मा 3 हो गया। 50 ये कितना हो गया? 20। ऑलरेडी हम नॉन जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो वैल्यू होता है कितना होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स होते हैं फॉर्मूला वो सिग्मा फॉर्मूला लगा देंगे। ईवी का जो वैल्यू होगा 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड ई इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो डेटा हम पुट कर देंगे। ईवी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना होगा? 2 म्यू। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.37। 2 इंटू 0.37 डिवाइडेड ई का वैल्यू कितना है? 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm मतलब मेगा पास्कल्स इंटू सिग्मा 1 पॉजिटिव 60, सिग्मा 2 पॉजिटिव 20 और सिग्मा 3 माइनस 50। इसका अगर हम सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? ये भी का वैल्यू जो हो जाएगा वो वैल्यू जो हो गया सोल्व करके 1.2 इंटू कितना हो जाएगा? 10⁻³
माइनस फोर्स ये डेट इज द ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोलते हैं ये बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस 300 मेगापास्कल्स in one plane accommodated by a simple shear stress 200 megapascal. The maximum normal stress on the plane will be। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में दिया है ए बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। सपोज ए बॉडी है, ए बॉडी को डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा से कितना सब्जेक्ट किया गया 300 मेगापास्कल्स 300 मेगापास्कल्स। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई कितना है 0, सिग्मा वाई 0। टेंशन शेयर स्ट्रेस कितना हुआ है ये शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई। तो टाउ एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 200 मेगापास्कल्स। बोला द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन्स। तो हम पहले मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे। मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे फर्स्ट यहाँ पर एक प्लेन से बनाएंगे। यहाँ पर सिग्मा 1 कितना हुआ है ये सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया, ठीक है सिग्मा वाई हो गया। सपोज ये टाउ एक्स वाई हो गया, टाउ एक्स वाई, तो इसलिए टाउ एक्स वाई यहां से इसको ड्रॉ कर लेंगे। जो मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे ये रेडियस हो गया, सॉरी यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं मोहर सर्कल। ये सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया, ये टाउ एक्स वाई हो गया। यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब ये स्ट्रेस कंडीशन ऑफ प्लेन से है, ये मेरा रेडियस हो गया, इस रेड से ये सेंटर हो गया, इससे रोटेट करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये मेरा सर्कल हो गया। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जो हो गया इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड 2। ये जो पॉइंट हो गया इसको हम क्या बोलेंगे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड 2 हो गया। ये टाउ एक्स वाई हो गया। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सपोज इसको वो सेंटर वो मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, एन हो गया। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा क्या पूछ रहा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मतलब सिग्मा मैक्स का वैल्यू जो बोलेंगे मैक्स इक्वल टू जो हो गया ओ एम प्लस रेडियस, ओ एम प्लस ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर हो गया, ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ये रेडियस आर हो गया। तब हम बोलेंगे कितना होगा फॉर्मूला पर पुट कर देंगे।
तो यहाँ से ओ एम का वैल्यू हो जाएगा, ओ एम इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड 2 हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड 2 मीन्स कितना होगा, 300 डिवाइड टू 150 मेगा पास्कल। और रेडियस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेडियस आर का वैल्यू ये जो हो जाएगा कितना, सिग्मा एक्स, ये हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड 2, मतलब मीन्स 300 डिवाइडेड 2 यानी 150। सो रेडियस का वैल्यू जो हो जाएगा, आर का वैल्यू अंडर द रूट 200 के स्क्वायर प्लस 150 के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 और 200 के 150 के स्क्वायर। इसका जो वैल्यू आ जाएगा 400 मेगा पास्कल्स, यानी बोला गया इसका वैल्यू 400 मेगा पास्कल्स। तो हम क्या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। तो मैक्सिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 मेगा पास्कल्स, 400 मेगा पास्कल। इसका जो वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू 200 और 150, इसका जो वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करके, तो टोटल जो वैल्यू आएगा मेरा 400 मेगा पास्कल। 400 मेगा पास्कल मीन्स टोटल, ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ ये पॉइंट प्लस इसका, ये टोटल मिला के 400 मेगा पास्कल। दैट इज डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ए मेटल पीस अंडर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस, 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, 30, 10 एंड 5 अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स क्या हो गया, म्यू का वैल्यू 0.5 हो गया। व्हाट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स एनी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी का वेट अगर हम रिलीज कर देते हैं तो वो इनिशियल पोजीशन में वो नहीं आ पाएगा। दैट इज द ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन म्यू का वैल्यू जो हो गया 0.5 हो गया। तो पहले गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, सिग्मा 1 इक्वल टू 30, सिग्मा 2 इक्वल टू 10, सिग्मा 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। ये सारे क्या है, kg/mm²। प्लास्टिक द प्रिंसिपल स्ट्रेस रेट विल बी इन प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन सिग्मा 1 निकालना है, तो 1/e इंटू सिग्मा 1 प्लस म्यू इंटू माइनस यहाँ ये जो फॉर्मूला लगाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी E1 स्ट्रेन कितना हो जाएगा 1/e सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। फर्स्ट हो गया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/e सिग्मा 1 का वैल्यू 30 माइनस म्यू का वैल्यू 0.5
इंटू सिग्मा 2 माइनस टेंस प्रिंसिपल स्ट्रेस 30, 10 एंड 5 to 10 प्लस 5 वैल्यू कितना आ जाएगा 1/30 माइनस 15 यानी 7.5 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आ गया कितना 22.5 डिवाइडेड ई हो जाएगा E1 का वैल्यू। सिमिलरली E2 का वैल्यू निकाल देंगे। E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/e सिग्मा 2 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। इसका वैल्यू पुट कर देंगे 1/e सिग्मा 2 का वैल्यू कितना है 10 माइनस सिग्मा 2 माइनस कितना हो गया 30 प्लस 5 to 0.5। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 यानी 35 में 35 में 10 गया 35 तो 17.5 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड ई हो गया। लास्ट E3 का वैल्यू जो हो गया स्ट्रेंथ 3 का वैल्यू जो हो जाएगा 1/e सिग्मा 3 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा 3 1/e सिग्मा 3 कितना है 5 माइनस 0.5 30 प्लस 10। कैलकुलेशन करके आ गया 1/e 5 माइनस 40 यानी 20 माइनस 15 डिवाइडेड ई हो जाएगा। अब सबका रेशियो निकाल देना था। क्या है रेशियो है तो फर्स्ट का जो वैल्यू आया है वो कितना हुआ है तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 करेंगे। इस रेशियो में अगर हम बोलेंगे कि ये क्या है 22/5 डिवाइडेड ई इसको करेंगे अगर रेशियो अगर निकालेंगे रेशियो माइनस 7.5 डिवाइडेड ई रेशियो 15 डिवाइडेड ई कैंसिल आउट हो जाएगा सभी में। ये कितना हो जाएगा 10 ये भी 10 15 से काटेंगे 15 हो जाएगा 15 ये 5 हो गया। तो जो रेशियो आएगा यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 15 रेशियो 15 5 और 10। दिस इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 15 माइनस 5 और ये 10 हो जाएगा -10। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा चूँकि ये -7 था और ये भी माइनस है तो ये 15 -5 और -10 हो गया यानी 15 -5 -10 15 -5 और -10 ये इज करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले हम क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। बोल रहा है कि स्टेट ऑफ ए प्लेन कंसिस्ट ऑफ ए यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 kPa extended on vertical surface and unknown shearing stress। लार्जेस्ट तुम्हारा दिया हुआ है पहले गिवन क्या दिया है सिग्मा x इक्वल टू 8 kPa
सिग्मा वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मैक्स जो वैल्यू दिया हुआ 10 kPa। क्या हो गया? तो सिग्मा मैक्स का जो वैल्यू हो गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड 2 प्लस अंडर द रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड 2 के स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई के स्क्वायर। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 8 डिवाइडेड 2 हो जाएगा प्लस अंडर द रूट 8 डिवाइडेड 2 के स्क्वायर प्लस टाउ के स्क्वायर कितना 10 इक्वल टू हो जाएगा। सोल्व करेंगे वैल्यू ये इधर आ जाएगा तो 10 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट 4 के स्क्वायर प्लस टाउ के स्क्वायर। इसका हम सोल्व करेंगे तो 36 इक्वल टू 16 प्लस टाउ स्क्वायर। ये और सोल्व करेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा तो 20 इक्वल टू टाउ स्क्वायर यानी टाउ इक्वल टू अंडर द रूट 20। इसका जो वैल्यू आ जाएगा यानी 4.47 kPa। तो ये सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि a Mohr circle is drawn for a shear stress of developed because of torque applied over the shaft, then maximum shear develop will be equal to कितना होगा। तो कितना डेवलप होगा क्या बोला मोहर सर्कल ड्रॉन द shear stress डेवलप बिकॉज ओनली टॉर्क के वजह से क्या हो रहा है shear stress डेवलप हो रहा है। तो shear stress डेवलप हो रहा है हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे डायग्राम मोहर सर्कल का ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि सिग्मा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सिग्मा 2 का वैल्यू 0 ओनली टाउ का वैल्यू होगा यानी ये सेंटर हो जाएगा और ये टाउ होगा। तो जो इसका मैक्सिमम shear स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम shear स्ट्रेस इसका रेडियस हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस कितना डेवलप करेगा रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल्स। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बोला गया 6 नंबर क्वेश्चन ये सिस्टम अंडर बाईएक्सियल लोडिंग दिया हुआ है। यहाँ एक डायग्राम बना लेंगे 100 टेंसाइल्स और 50 कॉम्प्रेसिव 50 कॉम्प्रेसिव दिया हुआ है एट ए पॉइंट नॉर्मल स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑन द मैक्सिमम shear स्ट्रेस कितना होगा। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सिग्मा एक्स 100 और सिग्मा वाई कितना हो गया -50। अगर इसका रेडियस कितना पॉइंट पर हो जाएगा रेडियस तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा सेंटर्स। तो सेंटर जो हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड 2 मीन्स 100 माइनस 50 डिवाइडेड 2 यानी 25। तो ये सेंटर हो जाएगा 25 0। इस पॉइंट पर क्या होगा मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगा। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम shear स्ट्रेस प्लेन्स 25 हो गया इसका।
8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, इन बाई एक्सियल स्ट्रेस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड शेयर स्ट्रेस, बोला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, एक्स में सिग्मा एक्स इक्वल टू 900, सिग्मा वाई इक्वल टू 100, एंड टाउ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 300, ये मेगा पास्कल से दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना हो गया फॉर्मूला, तो टाउ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हो जाएगा कितना हो गया, सिग्मा मैक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड 2 प्लस अंडर द रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड 2 के स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई के स्क्वायर। कितना है 900 प्लस 100 डिवाइडेड 2 प्लस 900 माइनस 100 डिवाइडेड 2 प्लस 300 के स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 500 प्लस अंडर द रूट ये 400 के स्क्वायर प्लस 300 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 500 प्लस ये 2500, 500 प्लस 500 कितना होगा 1000 मेगा पास्कल, यानी 1000 मेगा पास्कल करें। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।